हेलो भाई लोगों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज का टॉपिक थोड़ा सा एसयूवी होने वाला है। एसयूवी इसलिए कि आप लोगों को बतानी है कुछ खास बातें जो हैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 में और नहीं है इसकी किसी कॉम्पिटिटर के पास। यानी कि कुछ चीज़ें किसी कॉम्पिटिटर में नहीं है, कुछ किसी में नहीं है। तो कैसे? तो एक्सयूवी 300 का जो सीधा कंपटीशन है वो है, आप समझ लो, विटारा ब्रेजा से, टाटा की नेक्सॉन से और फोर्ड की इको स्पोर्ट से। और बजट में थोड़े बहुत का फ़र्क है, किसी से 50,000 सस्ती है, किसी से महंगी है, किसी से लाख रुपए महंगी है, किसी से सस्ती है। बट फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर दिए हैं महिंद्रा वालों ने, और दूसरी कार वालों को भी ये कंसिडर करना चाहिए था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला फीचर हम डिस्कस करते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है कि ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड का टेम्परेचर सेपरेटली मेंटेन किया जा सके। तो ये फीचर आता है एक्सयूवी 300 में। ये नहीं है नेक्सॉन के पास, नहीं है ब्रीजा के पास। तो यहाँ पे जो है एक्सयूवी बाजी मार लेती है 300 कि इसके पास ऑप्शन है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का। यानी कि ड्राइवर को ज़्यादा ठंड नहीं चाहिए और पैसेंजर को ज़्यादा ठंड चाहिए, तो वो अलग अलग इसे सेट कर सकते हैं। दूसरे फीचर की यहाँ पे बात करते हैं, ये है चारों टायर्स पे डिस्क ब्रेक का अवेलेबल होना। नॉर्मली जो कार्स होती हैं और कुछ सस्ती एसयूवी भी होती हैं, उनमें क्या होता है कि फ्रंट डिस्क दे देते हैं, रियर ड्रम दे देते हैं, क्योंकि गाड़ी की 70% जो ब्रेकिंग है वो फ्रंट टायर पे डिपेंड करती है, फ्रंट टायर ही रोकते हैं, और 30% का जो है वेलोसिटी को रोकने का काम जो है वो पीछे वाले टायर करते हैं। तो 70-30 का रेशियो नॉर्मली होता है। तो उस केस में फ्रंट पे डिस्क अवेलेबल होता है, रियर पे ड्रम अवेलेबल होता है। लेकिन इस गाड़ी में एक्सयूवी 300 में आपको चारों टायर्स पे डिस्क का ऑप्शन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सेफ्टी के लिहाज से। इसके पास 7 एयर बैग्स अवेलेबल है। तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एन कैप रेटिंग में एक्सयूवी 300 को मिले हैं 4 स्टार और नेक्सन को मिले थे 5 स्टार। तो यहाँ पे 1 स्टार की कमी जरूर है, लेकिन आपको एक्सयूवी 300 में 7 टाइप्स ऑफ एयर बैग मिलते हैं। आपको ड्राइवर एयर बैग मिलता है, आपको को ड्राइवर एयर बैग मिलता है, आपको साइड कर्टन्स मिलते हैं, आपको नी गार्ड मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी को हर तरीके से सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है। तो नेक्स्ट जो मैं फीचर बताने वाला हूँ वो मुझे इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पसंद आया है, वो ये है आउटर रियर व्यू मिरर्स में हीट का होना। यानी कि हमारे पास रियर विंडशील्ड में डीफॉगर अवेलेबल होता है कि अगर उसे डीफॉग करना है तो हमारे पास फ्रंट वाली विंडशील्ड, जहाँ से हम आगे सड़क देखते हैं, वहाँ पे हवा को भेजने का ऑप्शन होता है एसी की नॉब को रोटेट करके कि हमने फ्रंट विंडशील्ड पे भेजना है। तो वहाँ पे कोल्ड एयर या हीट एयर को भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, और वहाँ पे कैसी फॉग जमी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक्सयूवी 300 में एक और चीज़ अवेलेबल है कि जो आपके लेफ्ट और राइट के जो आउटर रियर व्यू मिरर्स हैं वहाँ पे भी आप हीट को भेज सकते हो। यानी कि वो हीटेड होंगे और उन पे जमी हुई जो फॉग है वो ख़त्म हो जाएगी। अभी तक की गाड़ियां आपको स्टीयरिंग व्हील को अप और डाउन करने का ऑप्शन दे रही हैं, कुछ गाड़ियां उसे थोड़ा आगे और पीछे करने का ऑप्शन दे रही हैं, लेकिन एक्सयूवी 300 एक स्टेप और आगे निकल गई है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 मोड्स स्टीयरिंग के कि कंफर्ट मोड में चलानी है गाड़ी, स्पोर्ट्स मोड में चलानी है या नॉर्मल मोड में चलानी है। यानी कि आपकी स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा आपके सेलेक्टिव मोड के अकॉर्डिंग टू। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो थोड़ा सा भी स्टीयरिंग को हिलाना आपकी गाड़ी को डायरेक्शन में जो है बदलाव ले आएगा। आपके आगे वाले जो व्हील्स हैं वो तुरंत रिस्पांस देंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में चला रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्सली रिस्पांस देंगे। अगर नॉर्मल में चला रहे हैं तो जैसी नॉर्मल गाड़ी होती है वैसा रिस्पांस देंगे। स्टीयरिंग को ऑपरेट कर सकते हो 3 डिफरेंट मोड्स में, कंफर्ट मोड में, नॉर्मल मोड में और स्पोर्ट मोड में। काफ़ी अच्छा काम का फीचर है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये चलते वीडियो में बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया। एक्चुअली चूँकि मैं लिख के और स्क्रिप्ट करके वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो भी एडिटिंग करते करते याद आया कि 2 चीज़ें मैं भूल गया बताना। वो 2 चीज़ें ये हैं कि एक है इसमें ऑटो डिमिंग IRVM, यानी कि जो इसका इंटरनल रियर व्यू मिरर है उसे स्पेशली डिम करना नहीं पड़ता, उसे मैनुअली डिम नहीं करना पड़ता। रात के समय ऑटोमेटिकली वो डिम हो जाता है।
और इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है इसका क्रूज कंट्रोल। तो सेफ्टी फीचर्स में गाड़ियों में रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा जिसे हम कहते हैं, और रिवर्स पार्किंग सेंसर जिसे हम कहते हैं। लेकिन XUV 300 में आपको एक और चीज़ मिलती है, वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। यानी कि आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से कितनी दूर है, या आगे अगर कोई दीवार है, कोई बैरियर है, तो उससे कितनी दूर है पार्किंग के टाइम, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको ये भी सेंस करके बताते हैं। तो वो फीचर जो मैंने इस लिस्ट में लास्ट पे रखा है वो है इसकी सनरूफ। सनरूफ के मैं कभी भी हक में नहीं होता हूं, लेकिन जिन लोगों को ये चीज चाहिए उनके लिए अच्छी बात है कि आपको XUV 300 में सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि विटारा ब्रीजा में नहीं है, नेक्सॉन में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में क्विकली ये कोशिश की गई कि किसी तरह आपको बताया जा सके कि इस नई गाड़ी में कौन से ऐसे फीचर हैं जो इसके कंपटीशन में नहीं हैं बाकी की गाड़ियों के पास। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर कोई चीज़ें मिस हो गई हों तो माफ़ कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आप लोग कौन से और नए वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।